ओम सतनाम प्यारे बच्चों हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 6th चैप्टर करेंगे। अब हम खेलों में परीक्षण तथा मापन, टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। खेलों में टेस्ट कैसे करते हैं और उनका मेजरमेंट कैसे करते हैं। टेस्ट जैसे आपने बच्चों लॉन्ग जंप की मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई, ठीक है। फिर मैं आपका टेस्ट लेता हूँ, लॉन्ग जंप लगवा के देखता हूँ, ठीक है जी। और फिर आपकी परफॉर्मेंस भी, आपने लॉन्ग जंप कितना लगाया, उसमें आप कितना सुधार आया और कितना सुधार नहीं आया, उसका मापन करना। मापना भी, आपने 15 फुट लगाई है, पहले आप 18 फुट लगाते थे, अब आपने 20 फुट लगाई है, तो कितना सुधार हुआ उसको मापना। जैसे 20 फुट लगाई है, किसी ने 18 फुट लगाई है, तो इसे कहते हैं परीक्षण तथा मापना। इससे क्या होता है, इसकी सहायता से हम खिलाड़ियों के आंकड़े इकट्ठा करते हैं ताकि हमें पता चले, ताकि उनकी जो है ना खेलों की प्रशिक्षण विधियों का मूल्यांकन हो कि वो खिलाड़ी आगे जा रहा है या पीछे आ रहा है। तो इसकी जांच करने के लिए परीक्षण और मापन का जो है हम प्रयोग करते हैं, ठीक है बच्चों। परीक्षण कहते हैं जिसमें आंकड़े इकट्ठे करने के लिए विभिन्न तकनीकों और उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों। अब हम करते हैं गामक पुष्टि परीक्षण, मोटर फिटनेस टेस्ट। मोटर फिटनेस टेस्ट में 8 टेस्ट होते हैं। सबसे पहले टेस्ट है हमारा 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट या 50 मीटर डैश दौड़। 50 मीटर जैसे आपको नाम से स्पष्ट है, 50 मीटर की दौड़ होगी। उस पे क्या करेंगे, खिलाड़ी भागेंगे। जो खिलाड़ी आगे निकल जाएंगे, जिनकी स्पीड तेज होगी, कम टाइम लेंगे, उन खिलाड़ियों को आप अच्छे मार्क्स दोगे। और जिन खिलाड़ियों की स्पीड कम है, टाइम ज्यादा लेते हैं, उनको आप कम मार्क्स दोगे, ठीक है बच्चों। इसका जो उद्देश्य है वो है गति को मापना। खिलाड़ी की गति को मापने के लिए 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट का जो है ना प्रयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों। इसके लिए जो है ना क्या उपकरण चाहिए, 50 मीटर का एक ट्रैक चाहिए और एक स्टॉप वॉच चाहिए। फिर उसके बाद है बच्चों सेकंड नंबर 2, 600 मीटर दौड़ या पैदल चाल। 600 मीटर होती है बच्चों ग्राउंड का 1.5 चक्कर। 400 मीटर ट्रैक होता है ना, उसका 1.5 चक्कर लगाना। तो इसका क्या उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है खिलाड़ी के स्टेमिना या सहन क्षमता को मापना। इसमें क्या होगा, खिलाड़ी जो है ना 600 मीटर जो है अपना दौड़ लगाएगा। अगर वो टाइम कम लेता है, आपने उसके मार्क्स ज्यादा देने हैं। अगर वो टाइम ज्यादा लेता है और धीरे दौड़ता है, तो आपने उसके मार्क्स कम देने हैं, ठीक है बच्चों। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। उसके बाद आता है रीच सीट एंड रीच परीक्षण। ये फ्लेक्सिबिलिटी को मापने के लिए किया जाता है बेटे। ये 100% पेपर में जरूर आएगा, ठीक है। सीट एंड रीच परीक्षण सर्वप्रथम 1952 में वेल्स तथा डिलर ने इसका जो है ना आविष्कार किया था। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कमर के निचले भाग की फ्लेक्सिबिलिटी को मापना, कमर के निचले भाग की लचकता को मापना। इसमें क्या होता है, एक जो है ना खिलाड़ी बैठ जाता है, एक गुटका होता है। अगर खिलाड़ी अपने पैरों को टच कर लेता है, तो आपने उसके पूरे मार्क्स देने हैं। अगर उसका खिलाड़ी का हाथ अपने पैरों को टच नहीं कर पाता और ज्यादा डिस्टेंस रह जाता है, तो आपने उसके जो है ना मार्क्स कम देने हैं। आपकी बुक्स में फोटो है सीट एंड रीच टेस्ट की, आप अच्छी तरह देख लेना। क्वेश्चन में आएगा आपको फोटो, ये मैं दिखा देता हूँ। ये कौन सा टेस्ट है, तो आपने लिखना है सीट एंड रीच टेस्ट, ठीक है। बड़े सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें फोटो दी होगी और आपने टेस्ट समझाना है, उनको पता करना है कि कौन सा टेस्ट है। तो आपने ये टेस्ट को क्या कहना है, सीट एंड रीच टेस्ट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा आंशिक या पार्शियल कर्ल अप। आंशिक या पार्शियल कर्ल अप किसे कहते हैं बेटे, सीटअप्स होते हैं ना, हाथ पीछे करके ऐसे लगाते हैं। सीटअप्स जो हैं गोडे मुड़े होते हैं और हाथ पीछे होते हैं, ये सीटअप्स लगाते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, यह पेट की मांसपेशियों की शक्ति और सहन क्षमता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। पेट की जो मांसपेशियां होती हैं उसकी शक्ति और सहन क्षमता को मापने के लिए किया जाता है। पेट को उदरिया भी कहते हैं, उदरिया, उदर मैंने पेट, ठीक है। तो इसमें अगर खिलाड़ी 10 कर लेता है, तो आपने उसको अच्छे मार्क्स देने हैं। अगर वो कम करता है, तो आपने उसको कम मार्क्स देने हैं। आपने इस चीज का ध्यान रखना है। बड़ा इजी टेस्ट है, आप फोटो देख लेना। जैसे आपको ये स्नैप दे रखी है ना, आपको ये फोटो दिखाकर पूछेंगे भी ये कौन सा टेस्ट है। बड़ी अच्छी तरह से आपको फोटो देख के टेस्ट का पता होना चाहिए ये कौन सा टेस्ट है। नेक्स्ट है पुशअप, लड़कों के लिए। पुशअप मतलब डिप्स लगाना।
कोई खिलाड़ी अगर डिप्स लगाता है 10 लगा लेता है, आपने अच्छे मार्क्स दे देने हैं, कम लगाता है तो आपने कम मार्क्स दे देने हैं। तो इसमें इसका उद्देश्य क्या है, इसमें है उद्देश्य शरीर की ऊपरी शक्ति और सहन क्षमता का मापन करना। जैसे डिप्स की ये फोटो है, आप देख लो डिप्स कैसे लगाते हैं। डिप्स की आपको फोटो दे रखी होगी, इसे पुशअप्स भी कहते हैं, डिप्स भी कहते हैं, जो आप देखते हो। तो आपको फोटो देखकर आपको पता होना चाहिए ये कौन सा टेस्ट है। फोटो होगी पेपर में और क्वेश्चन पूछेंगे कौन सा टेस्ट है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। फोटो का आपने इस चैप्टर में बड़ी अच्छी तरह से देखना है। नेक्स्ट है मॉडिफाई पुशअप्स फॉर गर्ल। पुशअप भी जो क्या होता है, आपको बताया डिप्स होती हैं। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा उसको चेंज कर देते हैं। जो बॉयज होते हैं इसमें सीधा फ्लैट लगाते हैं, और गर्ल्स में क्या होगा, गोडे मोड़ के गोडे जमीन पर रखकर फिर हम पुशअप्स करेंगे, डिप्स करेंगे। 10 लगा लेता है तो आपने उसको अच्छे मार्क्स दे देने हैं, कम लगाता है तो आपने कम मार्क्स दे देने हैं। इसका भी उद्देश्य वही है जो डिप्स का है, शरीर के ऊपरी भाग की शक्ति और सहन क्षमता का मापन करना। तो आपको इसका उद्देश्य भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप क्या होता है, हम हाथ ऐसे करेंगे, दोनों पैर मिलाएंगे, फिर हम जंप करेंगे। जंप अगर अच्छा लगता है तो उसको हम अच्छे मार्क्स देंगे, अगर वो उसका जंप कम होता है तो उसको हम कम मार्क्स देंगे। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप का उद्देश्य क्या है, आपने इसको अच्छी तरह से स्टडी कर लेना है। टांगों की विस्फोटक शक्ति को मापना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है हमारा 4x10 मीटर शटल रन। तो शटल रन क्या होती है, यहां से दौड़ेंगे, एक वहां पे दूसरी लाइन लगाएंगे, खिलाड़ी को बोलेंगे भी आपके 4 राउंड है, 4 बार आपने उस लाइन को टच करके वापिस आना है। तो खिलाड़ी क्या करेंगे, गो कहते ही उस लाइन को 4 बार टच करके आएंगे। तो जो खिलाड़ी जल्दी आ जाते हैं उनको आपने अच्छे मार्क्स देने हैं, जो खिलाड़ी देर से आते हैं उनको आपने कम मार्क्स देने हैं। तो शटल रन का एक उद्देश्य क्या होता है, शटल रन का उद्देश्य होता है एजिलिटी को मापना। एजिलिटी दिशा परिवर्तन करने की क्षमता को मापना, क्योंकि इसमें क्या होगा, लाइन को टच करके फिर वापस मुड़ेगा खिलाड़ी, फिर टच करके फिर आगे मुड़ेगा। तो मुड़ने की, दिशा परिवर्तन करने की क्षमता होती है ना, वो इसके द्वारा मापते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जर्नल मोटर फिटनेस। ठीक है। इसे बैरो का टेस्ट भी कहते हैं। बैरो टेस्ट में 3 आइटम होते हैं। सबसे पहले होता है आइटम हमारा स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। ये नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो गया आपका। ठीक है। बैरो के 3 आइटम बड़ी अच्छी तरह से समझ लेना आप। इसमें 3 आइटम होते हैं, सिर्फ 3 आइटम। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप आपको मैंने भी समझा दिया, टांगों की विस्फोटक शक्ति को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सेकंड है जिग जैग दौड़। यह खिलाड़ी की स्फूर्ति और गति को मापने के लिए किया जाता है। जैसे अपना ग्राउंड है, मैं कहता हूं पहले वॉलीबॉल के पोल को टच करके फिर अपना जो है साइकिल स्टैंड में जाओ, फिर साइकिल स्टैंड को टच करके सामने दीवार को टच करके आओ, मतलब उल्टी सीधी दिशा में भागना। ठीक है। इसे कहते हैं जिग जैग दौड़। या किसके काम आता है, यह स्फूर्ति और गति को मापने के काम आता है। ठीक है। तीसरा मेडिसिन बॉल पुट। मेडिसिन बॉल क्या होती है, 3 किलो की एक बॉल होती है जिसका वजन 3 किलोग्राम होता है। जो खिलाड़ी उसको ज्यादा दूर फेंकता है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उसको मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। जो खिलाड़ी दूर नहीं फेंकता उसको कम मार्क्स मिलते हैं। और इसका जो है ना उद्देश्य होता है कि जो खिलाड़ी हैं उनके कंधों की शक्ति को मापना। ठीक है बच्चों, तो आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। 3 आइटम हैं, जिग जैग दौड़ है, मेडिसिन बॉल पुट है और स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है। 3 ही है बस, चौथा कोई नहीं है। ठीक है। आप इसको अच्छी तरह से स्टडी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हृदय वाहिका पुष्टि का मापन। हृदय वाहिका पुष्टि मापन के लिए 2 टेस्ट किए जाते हैं कि हमारे जो हार्ट की फिटनेस है वो कितनी है। तो उसके लिए 2 टेस्ट किए जाते हैं, एक हार्वर्ड स्टेप टेस्ट और एक रोपोर्ट टेस्ट। इसमें क्या होता है, हृदय और फेफड़ों की मांसपेशियों की ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति को जांच करने के लिए जो है हमारे ये दोनों टेस्ट किए जाते हैं। सबसे पहले टेस्ट है हार्वर्ड स्टेप परीक्षण। ये प्रशिक्षण क्या है, यह हार्वर्ड टेस्ट परीक्षण एक हृदय वाहिका पुष्टि परीक्षण है। इसे एरोबिक पुष्टि परीक्षण भी कहा जाता है। इसे सन 1943 में ब्रोमा तथा अन्य वैज्ञानिकों ने इसका जो है ना आविष्कार किया था। यह पुनः शक्ति पर आधारित है। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको बता रखा है,
पुरुषों के लिए 20 इंच और महिलाओं के लिए 16 इंच की ऊंचाई पर एक बेंच रखा होता है। तो 5 मिनट लगातार आपने अप डाउन करना होता है उस पर। देखो जैसे स्नैप है, ये खिलाड़ी क्या करेगा, 5 मिनट तक अप डाउन करेगा। 5 मिनट तक अप डाउन करने के बाद उसकी हार्ट बीट को नोट कर ली जाएगी और ये सूत्र आपने देख लेना है। इसकी सहायता से हम जांच करेंगे कि उसकी जो है ना हृदय वाहिका फिटनेस कैसी है। ठीक है बच्चों, ये था पहला हार्वर्ड स्टेप परीक्षण। ठीक है जी, सेकंड पे आ जाते हैं हम। सेकंड है हमारा रोकपोर्ट 1 मील का परीक्षण। रोकपोर्ट 1 मील का परीक्षण जो है ये किस लिए करवाया जाता है, ये भी जो है ना खिलाड़ी की हृदय वाहिका पुष्टि को मापन के लिए करवाया जाता है। इसमें क्या करते हैं, खिलाड़ी 1 मील की दौड़ लगाते हैं। 1 मील में 1609 मीटर होते हैं। तो आप जो है ना खिलाड़ी 1609 मीटर की दौड़ लगाएगा, उसके बाद जो है ना उसके हार्ट बीट को नोट करके ये सूत्र दे रखा है आपको। तो इसकी सहायता से हम उसकी जो है ना हृदय वाहिका पुष्टि की जांच कर लेंगे। ठीक है, रोकपोर्ट का 1 मील का परीक्षण मतलब इसमें 1 मील या 1609 मीटर की दौड़ होगी। ठीक है बच्चों, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है रिकली एंड जोन्स वरिष्ठ नागरिक पुष्टि परीक्षण। इसमें क्या होता है, आपको बता रखा है वरिष्ठ नागरिक, जिन लोगों की उम्र 58 साल से ऊपर होती है, यह टेस्ट उनके लिए होता है। इसकी खोज रिकली तथा जोन्स ने की थी और इसको सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट भी कहा जाता है। इस परीक्षण को वरिष्ठ नागरिकों का फुल रटन क्रियाशीलता परीक्षण भी कहा जाता है। बड़े आप ध्यान से सुनना, फुल रटन क्रियाशीलता का परीक्षण किसे कहा जाता है, यह कहा जाता है रिकली तथा जोन्स को। रिकली तथा जोन्स ने 2001 में इस परीक्षण को विकसित किया था। इसमें जो है ना अनेक प्रकार के टेस्ट होते हैं। नंबर 1 जैसे चेयर स्टैंड परीक्षण। एक बुजुर्ग जिसकी फिटनेस की हमने जांच करनी है, वो अपने दोनों हाथ ऐसे करके चेयर पर सीट स्टैंड करेगा। अगर वो 10 बार कर लेता है तो वो फिट है और उसको आपने अच्छा मार्क्स देने हैं। अगर वो नहीं कर पाता तो उसकी परफॉर्मेंस खराब है। ये देखो इसकी फोटो, आप इसको फोटो को अच्छी तरह से देख लेना, आपको पता होना चाहिए ये कौन सा टेस्ट है। इस टेस्ट का नाम है चेयर स्टैंड परीक्षण। ठीक है बच्चों, सेकंड पे आते हैं और इसका जो है उद्देश्य आपको याद होना चाहिए। इसका परीक्षण का मुख्य उद्देश्य शरीर के निचले भाग की शक्ति को मापना है। दूसरा टेस्ट है बाजू मोड़ने का परीक्षण। बाजू मोड़ने का परीक्षण क्या होगा, एक बुजुर्ग आदमी अपने हाथ में डंबल लेगा और उसको 10 बार ऐसे करेगा। ठीक है, तो 10 बार ऐसे करेगा। तो इस प्रकार जो है अगर वो कर पाता है तो आपने अच्छा मार्क्स करने हैं, नहीं कर पाता तो आपने जो उसका कम मार्क्स करने हैं। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है शरीर के ऊपरी भाग की शक्ति और सहन क्षमता को मापना। ठीक है, तीसरा टेस्ट है हमारा चेयर सिट एंड रीच परीक्षण। इसमें क्या होता है, खिलाड़ी की फ्लेक्सिबिलिटी को मापते हैं। इसमें जो बुजुर्ग आदमी होता है वो चेयर पे बैठ जाता है और अपने पैर को टच करने का प्रयास करता है। अगर वो अपने पैरों को टच कर लेता है तो उसको आपने अच्छे मार्क्स देने हैं, नहीं टच कर पाता तो आप उसको कम मार्क्स देंगे। तो इसका उद्देश्य यही है शरीर के निचले भाग की लचक का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा बैक स्क्रैच परीक्षण। इसमें क्या होता है, हाथ पीछे करके दोनों हाथ टच करने हैं। अगर बुजुर्ग खिलाड़ी के दोनों हाथ टच हो जाते हैं तो आपने अच्छे मार्क्स देने हैं, नहीं तो आप जो है ना उसको कम मार्क्स देंगे। ठीक है बच्चों, और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है शरीर के ऊपरी भाग की लचक का मापन करना। आप इसको अच्छी तरह से देख लेना। नेक्स्ट हमारा 8 फुट अप एंड गो परीक्षण। इसमें क्या होता है, एक चेयर होती है, उसके ऊपर जो है ना बुजुर्ग बैठ जाता है और 8 फुट की दूरी पर कोई इंडिकेटर या कोई चीज रखी जाती है। बुजुर्ग आदमी बैठेगा, 8 फुट की दौड़ लगा के फिर वापस चेयर पर बैठ जाएगा। अगर वो कम टाइम लेता है और अच्छी तरह से पूरा कर लेता है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, नहीं तो उसकी परफॉर्मेंस आप जो है ना कम मार्क्स लगा सकते हो। इसमें क्या क्या चीजें जो है, इसका उद्देश्य क्या है, इसमें चलने की गति, फुर्ती और संतुलन का मूल्यांकन करना। इसमें कौन कौन से उपकरण चाहिए, इसमें 44 सेंटीमीटर ऊंची एक कुर्सी और एक स्टॉप वॉच चाहिए। ठीक है बच्चों, उसके बाद है 6 मिनट चाल परीक्षण। 6 मिनट चाल परीक्षण। इसमें क्या होता है बच्चों,
6 मिनट तक बुजुर्ग आदमी चलता है पैदल तो ठीक है, और अगर वो पूरी कर लेता है दौड़ तो आप उसको अच्छी परफॉर्मेंस होगी, अगर वो नहीं कर पाता तो उसको आप कम परफॉर्मेंस होगी आपकी। ठीक है बच्चों, तो आप इस तरह जो है ना ये पूरा चैप्टर आपका खत्म होता है, आप इसको बड़ी अच्छी तरह से स्टडी कर लेना। इसके बाद मैं आपको छोटे क्वेश्चन भी इस चैप्टर के थोड़े से करवाऊंगा सिर्फ 2 मिनट में। ठीक है बच्चों, गुड लक।